हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 32 माइनस 8Q इज इक्वल टू पी। ये डिमांड फंक्शन है। 12 प्लस 2Q इज इक्वल टू पी, ये सप्लाई फंक्शन है। हमको पता करना है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। जनरली कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए जब भी आता है तो डिमांड और सप्लाई फंक्शन देगा आपको और कंज्यूमर सरप्लस पूछेगा या तो प्रोड्यूसर सरप्लस पूछेगा। इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस देखेंगे और अगले में प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स और वाई में डिमांड और सप्लाई, तो प्राइस और क्वांटिटी होगा। आप जानते हैं जब हम डिमांड और सप्लाई प्लॉट करते हैं तो प्राइस होता है वाई में, क्वांटिटी होता है एक्स में। सप्लाई हमारी जो होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, डिमांड जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों मिल रही होती हैं वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। तो इस इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी है वो क्यू स्टार है और जो प्राइस है वो पी स्टार है। अब हम समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो आप देखिए कि जो कंज्यूमर है वो इस प्राइस पे भी सामान लेने के लिए रेडी है। इस प्राइस में मैक्सिमम, इसके ऊपर तो डिमांड फंक्शन है ही नहीं। इसका मतलब अगर प्राइस इससे ज़्यादा होगी तो वो खरीदेगा ही नहीं, और इससे नीचे वाली सारी प्राइस पे वो खरीदता जाएगा। तो मैक्सिमम ये प्राइस दे सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे अभी उसको ये प्राइस पे करना पड़ रहा है पी स्टार, जो कि मैक्सिमम जो दे सकता है उससे कम है। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, ये जो एरिया है यही क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस है। ये दोनों प्राइस के बीच का जो एरिया बनता है वही क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। इसी चीज़ को हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, आप देखिए कि इसको निकालने के लिए अगर हम डिमांड वाला जो फंक्शन है, ये जो मैंने रेड से बना रहा हूँ डिमांड फंक्शन, इसको इंटीग्रेट करें तो इसके नीचे का एरिया मिलेगा हमको। लेकिन अगर हम इसको जीरो से लेके क्यू स्टार तक ही इंटीग्रेट करें तो हमको देखिए ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, ये वाला एरिया चाहिए, ये ऊपर वाला एरिया। तो हमको ये जो ये वाला एरिया है इस एरिया को रिमूव करना पड़ेगा टोटल एरिया में से। तो हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके क्यू स्टार तक, और उसमें से माइनस करेंगे। जब हम डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कौन सा एरिया मिल जाएगा, हमको ये वाला पूरा एरिया मिलेगा। फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे पी स्टार इंटू क्यू स्टार। तो पी स्टार इंटू क्यू स्टार कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। तो जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, वही हमको चाहिए कंज्यूमर सरप्लस। तो चलिए देखते हैं। तो डिमांड फंक्शन, तो अब हमको क्यू स्टार और पी स्टार भी चाहिए। देखिए हमारे फार्मूले में आ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा, आसान है। हमारे पास डिमांड फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो वही क्वांटिटी क्यू स्टार है और वही प्राइस पी स्टार है, दोनों को इक्वल करिए। क्या है, 32 माइनस 8Q इज इक्वल टू 12 प्लस 2Q। देखिए 32 माइनस 12 इज इक्वल टू 2Q प्लस 8Q। तो क्या हो जाएगा, ये 20 इज इक्वल टू 10Q। तो Q क्या आ जाएगा, 20/10। इसका मतलब क्वांटिटी कितनी आएगी, 2। अब जैसे ही क्वांटिटी आ गई तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके हम प्राइस निकाल सकते हैं। हम नीचे वाली में रख देते हैं 12 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो 16 आ गई प्राइस। तो क्वांटिटी आ गई, क्यू स्टार कितना आ गया, 2 आ गया, पी स्टार कितना आ गया, 16। अब हम क्या करेंगे, डिमांड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। डिमांड फंक्शन कौन सा है, ये है 32 माइनस 8Q। 32 माइनस 8Q, जीरो से लेके कहाँ तक, क्यू स्टार तक। तो क्यू स्टार क्या है, 2 है। तो जीरो से लेके 2 तक माइनस करेंगे पी स्टार इंटू क्यू स्टार। तो पी स्टार कितना है, 16, क्यू स्टार कितना है, 2। इतना माइनस करेंगे। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में तो 32 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्यू होगा, माइनस यहाँ पे एक क्यू पहले से हो तो क्यू का स्क्वायर होगा, अपॉन में 2 होगा, ये आएगा। और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अपनी लिमिट्स लगाएंगे, माइनस 16 इंटू 2 मतलब 32। तो 32 क्यू में पहले अपर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे तो 32 इंटू 2 माइनस, अब देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 क्यू स्क्वायर है। अब 2 यहाँ पर भी रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा। अब देखिए अब ये अपर लिमिट डालने के बाद हम लोअर लिमिट भी डालते हैं। देखिए आप देखिए लोअर लिमिट में
32 से 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी 4q² से q की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 हो जाएगा -32। अब ये देखिए आएगा 64 माइनस कितना 4 4 जा 16 और ये एक माइनस पहले से -32, तो आप देखिए 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 16। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया दोस्तों, कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 16। बहुत ही सरल था, एक बार आप फिर से देख लीजिए। हमने क्या किया है, कंज्यूमर सरप्लस निकालने का फार्मूला ये है कि हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व को इंटीग्रेट करते हैं 0 से Q* तक और उसमें माइनस करेंगे P* इंटू Q*। क्यों, क्योंकि हमने वो ग्राफ में अच्छे से देखा है, आपने नहीं देखा तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए। और उसके बाद फिर आप देखिए कि डिमांड फंक्शन क्या था, 32 माइनस 8q। तो ये देखिए 32 माइनस 8q को हमने 0 से लेके Q* तक वो किया है। और हमने P* Q* कैसे निकाला, डिमांड और सप्लाई वाले फंक्शन को इक्वेट करके निकाला है, P* एंड Q*। तो Q* 2 आया था, P* 16 आया था, तो हम 0 से लेके Q* तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमने 2 रख दिया 32 माइनस 8q, और ये P* Q* माइनस कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन किया तो 32 इंटू क्यू माइनस 8q² आ गया, 0 से 2 माइनस 32। अगर आप इंटीग्रेशन में वीक हैं तो आप इंटीग्रेशन अपना मजबूत करिए। और 32, अब देखिए हम लिमिट सप्लाई करेंगे तो पहले हम अपर लिमिट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ लोअर लिमिट 0 है तो उसका 0 ही आएगा, तो हम बेसिकली अपर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे। और हमेशा ही ऐसा होगा 0 होगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए, आप सीधे अपर लिमिट अप्लाई करिए। 32 क्यू की जगह 2 रखेंगे 64 आएगा। यहाँ पे 4 इंटू Q² था तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब एक ये 32 माइनस था तो 16 माइनस 32 माइनस 48, 64 में माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आएगा 16। थैंक यू।